हेलो एवरीवन, शिक्षा स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस क्लास में हम करंट अफेयर से जुड़े कुछ प्रश्न पढ़ेंगे जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी हैं। देख लेते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, 30वीं सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी 2024 की विजेता टीम कौन सी है? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी मलेशिया। तो 30वीं सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी 2024 की जो विजेता टीम है वो जापान है। ऑप्शन ए हमारा सही है। जापान ने पाकिस्तान को हराया है और ये सुल्तान अजलान ट्रॉफी जो है ये मलेशिया के इपोह में दी जाती है और यह ट्रॉफी हॉकी के लिए दी जाती है और इस बार इसमें 6 टीम ने भाग लिया है और भारत ने इसमें भाग नहीं लिया है, जबकि भारत इस ट्रॉफी का सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी का 5 बार विजेता रह चुका है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में 29 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने का विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है? ऑप्शन ए अरुणिमा सिन्हा, ऑप्शन बी बछेंद्री पाल यादव, ऑप्शन सी कामी रीता शेरपा, ऑप्शन डी संतोष यादव। तो 29 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की है, ये विश्व का रिकॉर्ड बनाया है कामी रीता शेरपा ने। ऑप्शन सी हमारा सही है। और ये कामी रीता शेरपा जो है ये नेपाल के एक पुरुष पर्वतारोही हैं और जो माउंट एवरेस्ट है इसकी जो हाइट है वो 8,848.86 मीटर है और ये नेपाल में स्थित है। और माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा कहते हैं और तिब्बत में जो है इसको चोमलुंगमा या घाटी की देवी कहते हैं। बाकी के ऑप्शन देख लेते हैं। ये अरुणिमा सिन्हा जो है ये पहली दिव्यांग महिला है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली, और ये बछेंद्री पाल यादव जो है ये पहली भारतीय महिला है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली, और ये संतोष यादव जो है ये 2 बार फतह करने वाली महिला है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में कैंप डेविड समझौता किस देश के मध्य हुआ है? ऑप्शन ए यूक्रेन इजराइल, ऑप्शन बी इजराइल मिस्र, ऑप्शन सी इजराइल फिलिस्तीन, ऑप्शन डी यूक्रेन फिलिस्तीन। तो ये कैंप डेविड समझौता जो है ये इजराइल और मिस्र के मध्य हुआ है। ऑप्शन बी हमारा सही है। और यह समझौता जो है ये यूएसए द्वारा कराया गया है और इसका उद्देश्य है कि इजराइल और जो ये मिस्र अरब देश है इसके मध्य शांति स्थापित करना। और जो इजराइल है इसकी जो कैपिटल है वो यरूशलेम है और इसकी जो करेंसी है वो न्यू शेगेल है और इसकी संसद का नाम नीसेट है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में इफ्को का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए आर लक्ष्मीकांत राव, ऑप्शन बी आर शंकर रमन, ऑप्शन सी दिलीप संघानी, ऑप्शन डी अमन सहरावत। तो हाल ही में इफ्को का जो नया अध्यक्ष है वो दिलीप संघानी को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन सी हमारा सही है। और दीप संघानी जो है री इलेक्ट हुए हैं इफ्को के अध्यक्ष पद पर। और इफ्को जो है इसकी फुल फॉर्म जो है वो है इंडिया फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड और इसका हेडक्वार्टर जो है वो दिल्ली के अंदर है और इसकी स्थापना 1967 में हुई थी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन ए 11 मई, ऑप्शन बी 12 मई, ऑप्शन सी 13 मई, ऑप्शन डी 14 मई। तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस जो मनाया गया है वो 12 मई को मनाया गया है। ऑप्शन बी हमारा सही है। ये अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस जो है ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। जो एक लेडी है वो लैंप लिए रहती हैं उनके जन्म दिवस पर मनाया जाता है और इसकी जो शुरुआत थी वो 1974 में की गई थी और जो इसकी थीम है वो है हमारी नर्सें हमारा भविष्य। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में पहली प्रोफेशनल अंतरराष्ट्रीय पिकल बॉल लीग का आयोजन करने की घोषणा हुई है। ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी भूटान, ऑप्शन डी जापान। तो जो हाल ही में प्रोफेशनल अंतरराष्ट्रीय पिकल बॉल लीग जो है इसका आयोजन भारत में किया जा रहा है
और ये जो आयोजन है वो गौरव नाटेकर करेंगे इसका आयोजन। इसमें 7 साल से लेकर 70 साल तक कोई भी खेल सकता है और इसमें 3 गेम को शामिल किया गया है। पहला है बैडमिंटन, एक है टेनिस और एक है टेबल टेनिस। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किस राज्य ने मंदिर में कनेर के फूलों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी तेलंगाना, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी उड़ीसा। तो हाल ही में केरल राज्य ने मंदिर में कनेर के फूलों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ऑप्शन ए हमारा सही है। और ये जो कनेर है इसको अन्य नामों से भी जानते हैं, जैसे इसको ओलियंटर भी कह देते हैं और अराली भी कहते हैं इसे। और इस पर प्रतिबंध इसलिए लगाया गया है कि फूल खाने से एक महिला की मौत हो गई है केरल में। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में लॉन्च भारत का क्रांतिकारी जनरेटिव चैटबॉट प्लेटफॉर्म कौन सा है? ऑप्शन ए इरा, ऑप्शन बी मिका, ऑप्शन सी हनुमान, ऑप्शन डी देविका। तो जो भारत में लॉन्च किया गया है क्रांतिकारी जनरेटिव चैटबॉट जो है वो हनुमान एआई है। ऑप्शन सी हमारा सही है। और ये तेलंगाना में लॉन्च किया गया है और यह 12 भाषाओं में बात कर सकता है। बाकी के ऑप्शन देख लेते हैं। ये इरा जो है ये एआई फिल्म है पहली, और ये मिका जो है ये कंपनी की सीईओ है, और ये देविका जो है ये एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर्ट ने हाल ही में ऑपरेशन सद्भावना कहाँ चलाया गया है? ऑप्शन ए सिक्किम, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी कर्नाटक। जो इंडियन आर्मी जो है उसके द्वारा त्रिशक्ति कोर्ट ने हाल ही में ऑपरेशन सद्भावना चलाया है सिक्किम में। ऑप्शन ए हमारा सही है। और ये ऑपरेशन सद्भावना जो है वो बाढ़ से राहत प्रदान करने के लिए चलाया गया है। ये थे हमारे आज की करंट अफेयर के प्रश्न। अब कल की करंट अफेयर के प्रश्नों का हम रिवीजन कर लेते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, हाल ही में चर्चा में रहा क्रेन की ई का संबंध किससे है? तो ये क्रेन की ई जो है ये नया खोजा गया ग्रह है। ऑप्शन सी हमारा सही है। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में भारत की आदिवासी कला परंपराओं को प्रदर्शित करने वाली स्वदेश नामक प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ हुआ है? तो यूएई के दुबई में हुआ है। ऑप्शन सी हमारा सही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, इसरो ने 3D प्रिंटिंग प्रेस अगला प्रश्न है हमारा, इसरो ने 3D प्रिंटिंग तकनीक से निर्मित लिक्विड रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो ये तमिलनाडु के महेंद्रगिरी में किया गया है। ऑप्शन ए हमारा सही है। ये रॉकेट इंजन जो था इसका जो नाम है वो है PS4। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान कौन बने हैं? तो वो अमन सहरावत बने हैं। ऑप्शन बी हमारा सही है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मनी ट्रांसफर के लिए TCPay किसने लॉन्च किया है? तो ये थॉमस कुक इंडिया द्वारा किया गया है। ऑप्शन बी हमारा सही है। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया गया है? तो ये 11 मई में मनाया गया है। ऑप्शन सी हमारा सही है। और ये 1999 से मनाया जा रहा है। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा करने वाले जेम्स एंडरसन का संबंध किस देश से है? तो वो इंग्लैंड से है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में BSNL ने पूरे भारत में 4G सेवाएं कब प्रारंभ करने की घोषणा की है? तो अगस्त 2024 तक की है। ऑप्शन डी हमारा सही है। ये थे हमारे कल की करंट अफेयर के प्रश्न। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर भी करें। धन्यवाद।